ब्लड में कवर करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी आन बरकत पाके जान, जो नहीं आए वो भी आन और बरकत पाके जान। प्रभु यीशु तेरे नाम दे विच थैंक यू जीसस, तुसी मेरी दुआवां नूं सुनदे हो, कबूल करदे हो। मेरे पिता तेरी महिमा, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। ये शरीर ये परिवार यीशु मसीह दे हो चुके ने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आज के दिन को तेरे लहू में कवर करता हूँ। मेरे खुदाया, जो भी आपने आज मुझे कलाम दिया है, रूह की खुराक, ओ सुन और ते चलन और आशीष बरकत पान, तेरी महिमा होवे। मेरे खुदाया, कोई भी ऐसी इंसान की हाथ की बनाई हुई चीज तेरे लोगों को नष्ट नहीं कर सकती, तेरे लोगों को मृत्यु नहीं दे सकती। मेरे खुदाया, जो भी शैतान के हाथ के बने हुए कोई गोला, कोई बरूद, कोई मजाइल, ओ तेरे विश्वासी लोगों को कभी भी नष्ट नहीं कर सकती। प्रभु वो कैंसल करता हूं तेरे नाम दे विच, वैरी दुश्मन की चाल को कैंसल करता हूं प्रभु तेरे नाम दे विच। मेरे खुदाया, तेरी पवित्र बाइबल दे विच लिखा हुआ है कि विश्वास करने वाले हमेशा ही बचाए जाएंगे। और प्रभु यीशु तेरे हाथ में, सज्जे हाथ में लंबी उम्र है। प्रभु यीशु तेरी पवित्र बाइबल में लिखा है, जो से विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। मेरे प्रभु, जो भी तेरे लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, जहां जहां बैठे हुए हैं, तुम्हारे स्वर्गदूत वहां पहुंचे हुए हैं। किसी के घर का कोई नुकसान ना होए, किसी के शरीर का, किसी के परिवार का कोई नुकसान ना होए, किसी के डंगरों का, किसी की जमीन का कोई नुकसान ना हो। प्रभु यीशु तेरे लहू में कवर किया है सब कुछ। तेरी पवित्र बाइबल लिखा हुआ, विश्वास करने वाले की लंबी उम्र होगा। जो वचनों पर चलेंगे वो शांति पाएंगे, उनकी लंबी उम्र होगा। प्रभु यीशु, जो भी विश्वास करने वाले लोग सभी बचाए जाए तेरे नाम दे विच। ब्लेस करता हूं सभी प्रभु यीशु तेरे नाम दे विच। थैंक यू जीसस। मेरे पिता, जो तूने आज का कलाम मुझे दिया है, मेरे खुदा वो कलाम को सुन, बरकत पान प्रभु यीशु तेरे नाम दे विच। आमीन। बैठो, प्रार्थना में बैठो, दुआ करो लोगों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। प्रे में पावर है। प्रे ही, दुआ ही हमारा चट्टान। चट्टान आपको दिखता नहीं है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा गोला किधर को आया, किधर को गिरा, बम चले नहीं, ऐसे होगा। क्योंकि खुदा ने वादा किया है, मैं दाईं ओर तेरे दुश्मन को 10,000 गिराऊंगा, बाईं ओर तेरे दुश्मन को 10,000 गिराऊंगा। वो दुश्मन कौन? वो बम, वो गोले, वो तोप। इंसान का दुश्मन नहीं है। जो शैतान का प्लानिंग है वो दुश्मन है। वो गोली, वो मजाइल, वो प्लानिंग। खुदा ने बोला कि जो विश्वास करेंगे, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, उनकी उम्र लंबी होगा। मिसाल की किताब 2 बाब उनकी 2 आयत में लिखा है, क्यों जो उम्र दी लंबाई जीवन दे वरे अते शांति तेरे लिए वधावणगे। कहना, जे तू मेरी, हे मेरे बेटे हो, हे मेरी बच्चिए, कलाम नूं, जिनको बाइबल नहीं पढ़नी आती वो कलाम को सुनो, जिनको बाइबल पढ़नी आती है वो बाइबल को पढ़ो, उनको पकड़ के रखो। मेरी तलीम को, मेरे बाइबल को, मेरे वचन को पकड़ के रखना, उन्हें भूलना नहीं है। बहुते लोग जब बरकत लाते हैं, चंगाई लाते हैं, पास्टर से दूर हो जाते हैं। पास्टर बोलता भूल ही जाए। खुदा कहना, भूलियो ना। जन्म तो लाके मरण तक हमें खुदा के कलाम की जरूरत है, खुदा के दास की जरूरत है। भूलियो ना। कहना, हे मेरे बेटी, मेरे बेटे, तलीम नूं भुली ना। एक मन होके प्रार्थना करनी ताकि तेरी लंबी उम्र होगा। बोला, इसको ब्लेस करते। थैंक यू जीसस। तो प्रभु कलाम में लिखा है कि क्यों जो उम्र की लंबाई जीवन दे वरे। कहना, उम्र की लंबाई। अब्राहम कितनी उम्र जी के मरा? 930 साल, शायद मैं चोर नहीं है। 900, 900, 300 साल, 500 साल। जो विश्वास करेंगे उनकी लंबी उम्र होगा।
बाकी खाना पीना तो हमें अपने हिसाब से है ना। खुदा ने लंबी उम्र दे दी है हमको, हमें देखना है हमारा शरीर क्या चाहता है, हमारा शरीर कैसे फिट रहता है, वो हमें देखना है अपनी बुद्धि से। ऐसे थोड़ा खुदा में कलाम में लिखा लंबी उम्र ते परोठे खाइयो, मिठाई खाइयो, चाय पीजो, किलो किलो 20 रोटियां खाइयो। ये तो हमें बुद्धि देखना है ना, हमें बुद्धि से काम लेना है। खुदा ने बोला तुम्हारी लंबी उम्र है, हमें लंबी उम्र को हमें देखना है। खुदा ने हमको बाइबल दी है, बाइबल को पढ़ेंगे, उन पर चलेंगे तो ही सब कुछ बरकत मिलेगा। खाली घर में बाइबल पढ़ी रहेगी तो फायदा कोई नहीं है। इसी तरह खुदा ने तुम्हारी लंबी उम्र दी है, आपको देखना है आपको कितना वजन उठाना है, आपने देखना आपने कितना खाना है, आपने देखना है कितने टाइम आपने सोना है, आपने देखना है सामने बंदा तलवार लेके खड़ा हुआ है साइड पे हो जाओ, आपने देखना है सब कुछ, बुद्धि से काम लेना है। बुद्ध जब तुम्हारे अंदर कलाम है, तुम्हारे अंदर पिता आत्मा है, तो बुद्धि आप पे काम करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जहां यूके में कई लोग मेरे साथ काम करते हैं, जो क्रिश्चियन लोगों से टकराएगा खुदा ही उनको इस्तेमाल करेगा, खुदा के हाथों में दे दो उसको। आज का दौर क्या है, प्रभु का कलाम कह रहा है जो मेरे वचन, जो मेरी तालीम को पकड़ के रखूगा, एक मन होके पकड़ना, उनकी लंबी उम्र होगा, उनके घर में शांति होगी, उनके जीवन के बड़े होंगे। हमें क्या फिक्र है, हमारा खुदा ने जिसने आसमान बनाया, उस आसमान के बिजली मिसाइल चलती है ना। ये देखो जब लूत को खुदा ने बचाया, बात में गंधक गिराई, खुदा की जो गंधक है, खुदा की जो पावर है, ये मिसाइल मजूर कुछ भी नहीं है। जो नीचे से मिसाइल छोड़ते हैं, जाली किधर दी है, ऊपर दी जा रही है, गिरनी कहाँ है, खुदा के सुरग तो वहां गिरेंगे जहां 9 दूसरे लोग हैं, दुष्ट लोग। जाए तो ऊपर दी है ना, ऊपर कौन है, नीचे हमारे खुदा की पांव की चौकी है, ऊपर मेरे खुदा का सिंहासन है। क्या आप लोग अपने बच्चे को मारता देख सकते हैं? आप लोग तुम्हारे बच्चों को कोई नाइफ मारे, कोई गोली मारे, आप देख सकते हैं उसको? नहीं। जो हमारा समान में बैठा हुआ है वो देख सकता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है दुष्ट लोग दुनिया से काटे जाएंगे। हमें फिक्र नहीं करना, मन दुखता है कोई बात नहीं है, खुदा का आत्मा रो रहा है। एक माँ के 5 बेटे हैं, एक माँ बाप के 5 बेटे हैं, तो 2 लड़ रहे हैं, 3 देख रहे हैं, तो माँ बाप तो जो लड़ते नहीं उनको भी प्यार करता है, जो लड़ रहे हैं उनको भी प्यार करता है। हमारा खुदा ऐसा है। जब मैं दुआ कर रहा था, मेरे मन में, मैं पवित्र आत्मा से भरा था, मेरा मन रो रहा था। मैं अपने बच्चों के लिए करके नहीं रो रहा था, मैं रो रहा था लोगों के वास्ते। प्रभु तूने तो हमारे लिए मरकर जिया, जिन लोगों के लिए तूने जान दी, जिन लोगों के लिए तूने हाथों पांव में किल चुकवाए, जिन लोगों के लिए तूने कोड़े खाए, आज वो मार रहे हैं। परमेश्वर उनके ऊपर तेरा हाथ हो। प्रभु कहता कलाम में लिखा है पढ़, जो मेरे वचन को पकड़ के रखूगा, एक मन होके उनकी लंबी उम्र होगा। वेरी सिंपल, सीधी सी बात। बाइबल सबके घरों में है, आपको कलाम का मालूम है, कलाम को पढ़ो, उन पर चलो, दुआ करो, प्रार्थना करो। देखो शैतान का काम है घूमना। जहां प्रभु यीशु बैठा हुआ था और वहां शैतान गया, प्रभु ने बोला कि तू कहां घूम से है? उसने बोला मैं धरती पे घूम के आया हूं, तेरी दुनिया को देख के आया हूं। प्रभु ने बोला मेरे अय्यूब का क्या हाल है? शैतान ने बोला तेरे अय्यूब के, तूने अय्यूब को इतना दिया, बहुत दिया, पर तूने अपना हाथ उनके सिर के ऊपर बना के रखा हुआ है। वो विश्वासी है, वो धर्मी है। शैतान ने बोला तू उनको दे रहा है इसलिए वो धर्मी है, नहीं तो वो तेनू फटकारेगा। प्रभु बोला जा देखना मेरा लोग। जब हम विश्वास करते हैं हम धर्मी है, तो खुदा का हाथ तुम्हारे घरों पर, खुदा का हाथ तुम्हारे बच्चों पर, खुदा का हाथ तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे परिवार पर, खुदा का हाथ तुम्हारे माल डंगरे ताड़ी जमीन के ऊपर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
उसकी लंबी उम्र होगा, उसकी लंबी आयु होगा, उसके घर में शांति होगा। खुदा ने हमको वादा किया है। मैंने अपनी बेटी को 2 बार बोला, बेटा पैसे पूरे कढ़ा लिया, कहनी कढ़ा लिया हुई, मैं मुड़ के फोन ही नहीं किया। लो नहीं आ रहे, लो नहीं आ रहे। खुदा कहना तू टेंशन ले जाना, मैं ठीक है, मुड़ के फोन ही नहीं किया भी लै कुछ नहीं। मैं कहा तारी मर्जी है। खुदा कहना टेंशन लै। हालेलुया। क्या तेरा काम है प्रार्थना करनी, तेरा काम है लचक कलाम दे लोगों को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हे मेरे पुत्र, आज का कलाम है यहोवा पे विश्वास करना। तुम्हारी लंबी उम्र बातों से नहीं होगी, ये कलाम को पढ़ के दुआ करो। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, ये है मिसाल की किताब 2 बाब उनकी 3 बाब उनकी 1-2, प्रवर्ब्स 3 चैप्टर 1-2, कहावता 3 बाब 1-2, नीति वचन 3 बाब 1-2। हे मेरे पुत्र, मेरी तलीम नू ना भुल। कहता मेरे कलाम नू ना भुल मेरे पुत्र। जितना आपको कलाम आता है 5-10 ऐते आती, जितनी भी आपको दुआ करनी आती, करो करो करो। कहता है मेरे बच्चों, तलीम नू ना भूलियो। तलीम किया बाइबल वचन, जो आपको जितनी प्रे आती है, जितना आप लोग सुनते हो, वैसे प्रार्थना करो। हालेलुया। हे मेरे बच्चों, तलीम नू ना भुल ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, अपने मन में मेरे हुक्मां नू पकड़ के रख, उन ऊपर विश्वास कर। फिर जितने भी गोले चलेंगे, जितने भी बम चलेंगे, जो भी बीमारियां आएंगी, प्रभु ने कलवे जबूर में क्या लिखा, भजन संहिता में, कोई बीमारी तेरे घर के निकट नहीं आ सकती, मैं तुझे अपने पांखों में छुपा के रखूंगा। प्रभु तेरे कलवे जबूर में लिखा है, इसाम 91 भजन संहिता में लिखा हुआ है, मैं तुझे अपने पांखों में छुपा के रखूंगा। प्रभु जितने भी गोलियां बुरूद आ जाए, मुझे विश्वास है तूने मुझे अपनी पांखों में छुपा के रखा हुआ है। ऐसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कहना क्यों जो उम्र की लंबाई अते जीवन के वरे शांति तेरे लिए ਵਧਾਉਣਗੇ अते दया, कहना शांति तेरे लिए ਵਧਾਉਣਗੇ। थैंक यू जीसस। हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, खुदा का हाथ तुम्हारे ऊपर है। जब प्रभु यीशु ने इजरायलियों को बचाया, हालेलुया, कहना तारी उम्र जीवन दे वरे, तारी उम्र लंबी होगा। बस मेरे बच्चों, अपना विश्वास रखो। यहोवा से विश्वास करने वालों, यहोवा से विश्वास करने वाले कभी लज्जित, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं क्रिश्चियन हूं, मेरा परिवार को क्या हुआ। आपका विश्वास उनको बचाएगा, आपकी दुआ उनको बचाएगी। बाइबल कह रही है जिनका विश्वास नहीं है, अपना विश्वास बढ़ा के रखो। जिनके अंदर तलीम नहीं है, जो बाइबल को नहीं पढ़ते, कलाम को सुनो, मीटिंग में बैठो, खुद प्रार्थना करो, जैसे प्रार्थना आती वैसे करो, और पवित्र आत्मा पाक रूह तुम्हें बताएगा प्रार्थना कैसे करनी है। इसीलिए प्रभु यीशु हमारा मरकर जिंदा हुआ, पवित्र आत्मा को लेने गया, आपको दिया हुआ है, उसके हिसाब से प्रार्थना करोगे। प्रभु यीशु ने भी पवित्र आत्मा से भरकर लाजर को जिंदा किया। प्रभु यीशु ने भी पवित्र आत्मा से भरकर 40 रोजे रखे। पतरस ने भी पवित्र आत्मा से भरकर लंगड़ों को चलाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोलो आई लव यू जीसस। 10 बाब 16 आयत, उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ये मिसाल की किताब है उर्दू में, 3 बाब उनकी 16 आयत। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨ ਅਤੇ ਆਦਰ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ खुदा दे सज्जे हाथ विच है। आमीन। वड्डी उम्र खुदा दे सज्जे हाथ विच है। वो वड्डी उम्र हमें कैसे लेनी है? कलाम को पढ़ना, उन पर चलना, एक मन होकर प्रार्थना करनी, अपने दिल को साफ करना, अपने मन को साफ करना, सिर्फ खुदा की ओर देना। हालेलुया। क्या तुम्हारी लंबी उम्र होगा? खुदा ने वादा किया है, जो मेरे लोग बाइबल को पढ़ते हैं, बपतिस्मा लिया है, विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्चों में जाकर वहां आराधना करते हैं, उनकी उम्र लंबी है। खुदा के हाथ में है हमारी जिंदगी। हालेलुया। खुदा के हाथ में है तुम्हारी जिंदगी।
जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के हाथ में जिंदगी चल जाता है। जो लोग विश्वास करते हैं वो बोलते हैं मेरा खुदा डॉक्टर है। जो लोग नहीं विश्वास करते वो बोलते हैं हाँ दूजा खुदा डॉक्टर है, दूजा खुदा डॉक्टर मानते हैं। वो डॉक्टर पे ही जाते रहते हैं। फिर उन लोगों ने घोषणा कर दी ना, दूसरा डॉक्टर कौन है? खुदा है। हमारा इको ही खुदा डॉक्टर है। डॉक्टर और डॉक्टर है हमारा परमेश्वर। लंबी उम्र खुदा के हाथ में है। जितने मर्जी बम गोले चली जाए, जितनी मर्जी लड़ाई लगे, जब दाऊद लड़ाई कर रहा था उनकी फौज जीत कर वापस आ रही थी। क्यों? खुदा का हाथ उनके सिर के ऊपर था। जितने मर्जी भी उनके सामने लोग आ रहे थे, चाहे उनके 500 लोग थे, चाहे दाऊद की जितनी भी फौज थी, पर वो हर टाइम जीत ही पा रहा था। क्यों? खुदा का हाथ उनके ऊपर था। इसी तरह खुदा के विश्वासी लोग हमेशा ही उनका सिर ऊंचा होगा, क्योंकि खुदा हमारी उम्र, आपकी उम्र खुदा के हाथ में है। ये गोलियां बम गोले कुछ नहीं कर सकते हमारा। हालेलुया। जितने मर्जी गिरी जाए कोई बात नहीं है, तुम्हारे घर के पास नहीं गिरेगा। देखना, जहां खुदा के विश्वासी लोग हैं, 50-100 घर हैं, जहां खुदा के 5 भी घर हैं, वहां बम नहीं गिरेगा, वहां गोली नहीं गिरेगी। विश्वास से प्रार्थना करें करो रात को। हालेलुया। विश्वास से दुआ करनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कहना लंबी उम्र मेरे हाथ में है। खुदा के हाथ में लंबी उम्र है। इस गोवा बरूद में, मंत्रियों में तुम्हारे हाथ उम्र नहीं है। जो पॉलिटिक्स लोग, जो पुलिस वाले लोग, जो आर्मी के लोग, खुदा उनको भी बरकत दे। उनके भी परिवार हैं, उनके लिए हम दुआ करेंगे। वो भी खुदा के लोग हैं, पर काम तो काम है, जॉब है, ड्यूटी है। जैसे खुदा ने मेरी ड्यूटी लगाई आपको कलाम देने की, आपको बचाने की, आपको दुखों से निकालने की, इसी तरह उनकी ड्यूटी है रक्षा करनी। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। वो शरीर का काम कर रहे हैं, हम आत्मा से काम कर रहे हैं। फर्क इतना ही है। वो हथियार से काम कर रहे हैं, हम जुबान से काम कर रहे हैं। वो लोहे से काम कर रहे हैं, हम बाइबल से हिसाब से काम कर रहे हैं। फर्क इतना ही है। उनका खड़ाका होता है, हमारा खड़ाका नहीं होता है। जैसे पुलिस को मारा, किसी को नहीं पता लगा किसी को नहीं मालूम पड़ा, और पुलिस के साथ के लोगों को नहीं मालूम पड़ा कि पुलिस को चपेट लगी है। खुदा ने आवाज मारी, पुलिस को ही सुनी। हालेलुया। जो हमारा बम चलते हैं, हमारी तलवारें चलती हैं, वो उसकी आवाज नहीं आता। हालेलुया। जो बोलोगे वही होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा कहता सज्जे हाथ में तुम्हारी उम्र है। खुदा के हाथ में विश्वासियों की उम्र है। खुदा के हाथ में बपतिस्मा लेकर प्रभु के मगर चलने वालों की उम्र है। खुदा के हाथ में सब कुछ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु कहना मेरे हाथ में सब कुछ तुम्हारा, फिक्र मत करो। तुम्हारा काम है रोजे रखने, तुम्हारा काम है प्रार्थना करनी, तुम्हारा काम है वचनों पर चलना, एक मन होकर दुआ करनी है। खुदा की तलीम नहीं भुलना, अपने पास्टर नहीं भुलना, जिन्हों के थ्रू होके खुदा तुमसे बात कर रहा है। आज खुदा तुमसे बात कर रहा है। लोगों के रंग उड़े हुए हैं, क्रिश्चियन लोग खुशियां मना रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, क्योंकि जो बंब चलेगा किधर दी होके आना, मेरे खुदा दे घर दे विच दी होके आना। उन्हें पता कित्थे मेरे लोग है, उधर मोड़ दिंदा, खाली जगह ते फेंक दिंदा। हालेलुया। ये देखना जो बंब आ रहा है कि कहां से गुजर के आ रहा है, किसके ऊपर के आ रहा है? खुदा के घर के ऊपर भी आ रहा है। वो नाश होने वाला परमेश्वर है, वो उधर को मोड़ देगा जिधर कोई भी नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गिरना कहां के है? खुदा के पांव की चौकी में। कहां गिरना है? खुदा वहां गिरने देगा जहां उनके बच्चे आसपास घूम रहे हैं। प्रभु इसलिए कलाम में लिखा है, जैसे कुकड़ी अपने बच्चों को अपने पांव के नीचे खांप में लुको लेती है ना, जैसे हम प्रभु यीशु के
धरती है खुदा के पांव की चौकी, खुदा के पांव जहां है। जैसे एक कुकड़ी के बच्चे क्या करते हैं, कुकड़ी के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो अपनी माँ के आस पास घूम रहे होते हैं ऐसे ऐसे। जब कौआ आता है तो वो पंखों में खुद छुप जाते हैं। हम कहाँ हैं? खुदा की पांव की चौकी में है। क्या खुदा की पांव की चौकी में रहकर कोई दुष्ट, कोई गोली, कोई बम तुझे नष्ट करेगा? वो बम कहां से गुजर के आते हैं? कहाँ है हमारा खुदा? उसकी हैकल से कोल की आते हैं। उसको मालूम है किधर को जा रही है। वो बोलता है दुष्ट धरती से काटे जाएंगे, वो उधर को मोड़ देगा। खुद खड्डा खोदा, खुद मरे, खुद बम तैयार किया, खुद मरे। हमारा क्या है? हम तो खुदा की बनाई हुई दुनिया है। हम बाइबल का विश्वास करने वाले लोग हैं, किसी का बुरा ना तकने वाले लोग हैं। हम तो लोगों को बचाने वाले लोग हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु ने बोला कि सारे बोलो मेरे साथ, हमारे प्रभु यीशु के हाथ में हमारी उम्र है, खुदा के हाथ में हमारी लंबी आयु है, खुदा के हाथ में मेरी लॉन्ग लाइफ। सारे बोलो, खुदा के हाथ में सारी उम्र है, ना कि इंसान के हाथ में, ना कि बम गोलों में, ना कि तोपों में, ना कि मिसाइलों में। कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो विश्वासी के घर को नष्ट कर सके। कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो विश्वासी के चर्च को गिरा सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। उम्र खुदा के हाथ में है। जब शाऊल राजा को परमेश्वर ने चुना, जिन लोगों ने खुदा के लोगों को मारा था, प्रभु ने उनको इस्राएल का राजा ठहराया। शाऊल को तो खुदा ने उनको वादा किया कि अमलीकियों ने मेरे लोगों को इतना मारा, मेरी बेटियों को इतना मारा, मेरे लोगों के, मेरे खेतों को, मेरे डंगरों को इतना इन लोगों ने लूटा, मेरे लोगों को इतना दुख दिया। आज शाऊल, मैं तुझे बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जा अमलीकियों के राजा को मार, उनके लोगों को मार, उनका सत्यानाश कर दे, वहां कोई भी ना बचे। हमारा ऐसा खुदा है हमारा। और शाऊल को जब भेजा, उसने गलती किया थोड़ा सा, पर खुदा का हुक्म क्या था उसको कि इनके एक भी डंगर को, एक भी इंसान को छोड़ना नहीं है, वहां से एक भी मेख उठा के लेके नहीं आना। ऐसा है मेरा खुदा, जो खुदा के लोगों को मारेगा, खुदा के लोगों को दुख देगा, खुदा के लोगों को परेशान करेगा, खुदा उनके लिए प्रभु इंतजाम करेगा। शाऊल को, अमलीकियों को मारने के लिए परमेश्वर ने शाऊल राजा को तैयार किया। हालेलुया, वो हमारा जिंदा खुदा है। वो देख रहा है सब लोगों पर कि जो लोग मेरे लोगों को परेशान करेंगे, इंडिया में, पाकिस्तान में, मैं उनको देखूंगा। मैं एक राजा तैयार करूंगा, मैं एक ऐसा योद्धा तैयार करूंगा, मैं ऐसे स्वर्गदूत भेजूंगा जो मेरे लोगों पर बम फेंकते हैं वो वहां नहीं गिरेंगे, वो दूसरी ओर के चल जाएंगे। हवा मेरे खुदा की, आसमान मेरे खुदा का, स्वर्गदूत मेरे खुदा के। आपके हाथ, आपकी उम्र खुदा के हाथ में है। हमें क्या डरना है? हालेलुया, विश्वास तकड़े हो, प्रार्थना करो, रोजे रखो, दुआ करो, एक मन होके प्रार्थना करो, एक मन होके प्रार्थना करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यूट्यूब, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस। खुदा कहता कि मेरे हाथ में तुम्हारी लंबी उम्र है। जब अमलीकियों के राजा ने इजरायलियों को दुख किए, परेशान किया, खुदा ने शाऊल को चुना। जब इजरायलियों को उस राजा ने बंदी बनाया था, उनसे काम करा था, खुदा ने मूसा को तैयार किया। इसी तरह आप लोगों को जो भी परेशान करेगा, जो भी दुखी करेगा, प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूत भेजेगा। उस पुराने नेम में डिफरेंट समा था, आज नया नेम है। खुदा अपने एंजल को भेजता है, खुदा अपनी पाकड़ को भेजता है तुम्हें बचाने के लिए। खुदा अपने मकाइल दूध को भेजेगा। हालेलुया, प्रभु का हाथ
तुम्हारे घरों के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर छतरी की तरह है। आमीन बोलो सारे, आमीन बोलो। तुम्हारे घराने के ऊपर खुदा के कलाम में लिखा, तू बच मैं तेरा परिवार बचाऊंगा। प्रभु यीशु, जो मेरे बहन भाई नहीं खुदा को मानते उनको तू बचाना तेरी बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। खुदा के नाम, मेरे हाथ में लंबी उम्र है तुम्हारी, घबराना नहीं है, फिक्र नहीं करना। इजरायलियों की तरह हम कौन है? इजरायली। खुदा कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। हालेलुया। प्रभु ने अभी मेरे मन में डाला है, इनको बोल दे जो भी गोला आएगा मेरे मेरे ऊपर से आके आएगा। जो भी बम चलते हैं ना, खुदा की हुजूरी, खुदा के घर के ऊपर की आ रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों पर गिरने देगा? क्या आप अपने बच्चों पर दुख आने दोगे? क्या आप अपने बच्चों पर कोई मुसीबत, तुम्हारे बच्चों के ऊपर ऊपर से कोई वट्टा गिरा है, क्या आप अपना हाथ नहीं आगे करोगे? क्या आप दौड़ कर उसको वहां से नहीं निकालोगे? इसी तरह क्या खुदा हमारा, क्या वो आपको मारते हुए देखेगा? कभी नहीं। प्रभु ने बोला इनको बोल दे जो बम आएगा ना वो मेरे ओर से आएगा, उधर से मेरे घर के ऊपर की निकलेगा। मैं देखना है इसको किधर को भेजना है, मैंने देखना है इसको खाली जगह में भेजना है, मैंने इसको कर देगा क्या बोलते हैं, मिस कर देगा, मिस कर देगा, चलेगा ही नहीं। वहां चलेगा जहां बाइबल में लिखा हुआ है, दुष्ट दुनिया से काटे जाएंगे, दुष्ट धरती से काटे जाएंगे। एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, इसलिए हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु कहता मेरे हाथ में तुम्हारी लंबी उम्र और लंबी आजू है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे बोलो आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। जब शाऊल ने खुदा के साथ, खुदा के वचनों पर नहीं चला, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, तो उनकी उम्र थोड़ी हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दाऊद को खड़ा किया। वो बकरी चराने वाला दाऊद किस लिए परमेश्वर ने खड़ा किया? अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों से साथ बात करने के लिए, अपने लोगों को अच्छा खाना देने के लिए, अपने लोगों को बरकत देने के लिए। इस तरह खुदा ने मुझे चुना आप लोगों के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए। क्या हो रहा है? आप कौन है? मैं कहा मैं पंजाबी हूं। ऐसे आपको कैसे बोल दिया? मैं कहा आपको मालूम नहीं है, मेरे बहुत लोग हैं इंडिया में, मेरे खुदा के लोग और मेरे लोग, जिनका एक एक का मुझे परमेश्वर बता रहा है, एक एक के घर के बारे में मुझे मालूम है। किसने खाया, किनके घर में लड़ाई हो रही, किनके घर में काम नहीं है, कौन बैल पाते हैं, कौन दवा खाते हैं, कौन मुझे झूठ मारते हैं, कौन मुझे इस्तेमाल करने आते हैं। पार्टी प्रे करने पर ठीक हो जाऊं, मुझे मालूम है ना लोगों ने नहीं वापस आना। कोई बात नहीं, प्रभु कहना बोल दे, तेरा कहना जो लग रहा बोल दे बड़ा जिया, कोई नहीं। हालेलुया। मेरे उत्ते लोग हैं, इधर भी है। हालेलुया। मुझे प्रभु ने बोला इसका सब बोल, क्योंकि जब मेरे खुदा के आप हो, मैं भी खुदा का हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जहां प्रभु यीशु ने दाऊद राजा को तैयार किया अपने लोगों को बचाने के लिए, ताकि उनको अक्ल मिले, उनको बुद्धि मिले, इसलिए प्रभु यीशु ने दाऊद राजा को सबसे ज्यादा अक्ल दी थी, क्योंकि वो खुदा का चुना हुआ था। आप खुदा के चुने हुए लोग हो, आप वो इजरायली लोग हो। प्रभु को तुम्हारा फिक्र है, कब तुमको खाना देना है, कब तुमको बरकत देनी है, कब तुमके ऊपर कोई बीमारी, कोई किसी तरह की बीमारी आए, कोई प्रॉब्लम आए, प्रभु ने कैसे आप लोगों को बचाना है। एक खुदा को फिक्र है। हमारा काम है सिर्फ नाम लेना, हमारा काम है एक मानव के नाम लेना, हमारा काम है बाइबल को पकड़ के रखना, हमारा काम है हमें भूलना नहीं है। भूलने का मतलब क्या है? जब चिंगाई मिली तो पीछे हट गए, जब दुख मिला फिर आगे आगे, फिर पास्टर को बातें करने लगी। ऐसा नहीं करना, क्योंकि खुदा मुझ में आकर बात करता है। आप जब मुझसे झूठ मारते हो, खुदा से झूठ मार रहे हो। मैं नहीं बरकत दे रहा हूं, खुदा बरकत दे रहा है मेरे थ्रू। जो बोलना सच बोलो, जो बोलता हूं वही करो, क्योंकि खुदा, जैसे आप लोगों को मालूम है, हमारे तुम्हारे लोगों के 4 बच्चे हैं,
आपको मालूम है मेरे बच्चे को कौन सा खाना पसंद है, आपको मालूम है किस बच्चे को किस रंग का कपड़ा पसंद है, आपको मालूम है मेरे बच्चे की कैसी आदत है, आपको मालूम है इस बच्चे को कम चीज मिली है रोना लग जाएगा अभी। इसी तरह खुदा को मालूम है कि मैं अपने पास्टर सलीम के थ्रू अपनी कलीसिया को क्या वचन दूं। आपको याद मैंने बोला था हम 5-6 वचन, 5-6 भाग, 5-6 मैं मीटिंग करूंगा पवित्र आत्मा से भरने का। मुझे खुदा ने रात बोला नहीं भी आला चक वचन दे लोगों को। अब माहौल कैसा है उसी हिसाब से खुदा तुम्हें बरकत देता है। इसलिए मैं बोलता हूं एक पास्टर से जुड़े रहो, एक चर्च में टाइम से आओ, बरकत पाओ, और खुदा तुम्हें क्या वचन दे रहा है। प्रभु को मालूम था कि मैं अपने बच्चों को बताऊं कि मेरे हाथ में तुम्हारी उम्र है, मेरे हाथ में तुम्हारे घर की शांति है, मेरे हाथ में सब कुछ है। डरो मत, घबराओ मत। ये सरकारें, ये बम, ये लड़ाई झगड़े, ये सब इनको छोड़ दो। हालेलुया। जब सैमुअल ने गलती किया, जब साउल ने गलती किया, खुदा ने क्या किया, दाऊद का इंतजाम कर दिया अपने लोगों के लिए, ताकि दाऊद अपने लोगों को अच्छी तरह से, परमेश्वर के लोगों को अच्छी तरह से तालीम दे, उनको खाना दे, उनको बेहतर खुदा का नाम बताए। इसलिए जब दाऊद राजा था तो क्या हो रहा था, जब सुलेमान था क्या हो रहा था, लोग जो नौकर भी थे उनके घरों में भी सोने के बर्तन थे, उनके नौकर भी अमीर, उनके काम करने वाले अमीर। हालेलुया। मैं परसों एक बंदे मिला, मैंने एक साथ उनको बोला, मैं गारंटी देता हूं जितने लोग खुदा ने मुझे दिए हैं सभी अमीर हैं। कोई ऐसा नहीं बोल सकता पार्सा में तुम्हारी चर्च में है, हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारे घर में ऐसा समस्या। मैं कहा वो लोग होंगे जो बकरी बने हैं, उधर को भागे उधर को भागे। जो दिल से जुड़े हुए हैं, खुदा बोलता पूछ, सभी को मैंने अमीर किया हुआ है, सभी को मैंने बरकत दी हुई है। मैं उनको बोला, मैं कहा जो मेरे साथ लोग जुड़े, खुदा ने जो मुझको दिए हैं परमेश्वर ने, सब अमीर है। सुलेमान की तरह, दाऊद की तरह, जब राजा अमीर, हमारा खुदा अमीर, हम कैसे गरीब हो गए। जरूरी है तुम्हारे घरों में सोने के बर्तन हो, ऐसा नहीं है। बहुत बातों से खुदा हमको अमीर करता है। दुखों से निकाला, अमीर हो गए। काम नहीं मिला, काम मिल गया, हम अमीर हो गए। बंगला, गाड़ी, घर बार छोड़ो, उसकी ओर ना देखो। सब कुछ जहां रह जाना है, गाड़ी भी जहां रह जानी है, बैंक बैलेंस भी जहां पड़ा रह जाना है, और घर बार भी जहां रह जानी है। जो खुदा में दुखों से निकाल रहा है, आप अमीर हो गए। आपको काम नहीं है, खुदा ने काम दे दिया, आप अमीर हो गए। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खुदा ने वो उसको मकाया, आप अमीर हो गए। तुम्हारे घर में नशा है, नशे से छुटकारा दिया, आप अमीर हो गए। हालेलुया। दाऊद राजा के नौकर ही अमीर थे। मैंने बोला, मैं मेरी कलीसिया सारी अमीर है। कोई मुझे फोन नहीं कर सकता, पास्टर साहब हम आपसे जुड़े हैं, हमारे घर में खाने को नहीं मिला आज। वही लोग होंगे जो बकरी बने होंगे, जो खुदा के वचन को नहीं सुनते होंगे। मुझे प्रभु बोल देता है, ये लोग तुम्हारी बात को नहीं सुनते, इनको रहने दे, जहां लटके हैं रहने दे इनको। ये तुम्हें ऐवे समझते हैं। तू लोगों को प्यार करता हूं जैसे मैं लोगों को प्यार करता था। घर घर जाकर, पैदल जाकर लोगों को कलाम दे रहा था, लोग मेरी बात को नहीं सुनते थे। इसी तरह तू कलीसिया को प्यार कर रहा है, सभी की बात को सुनता है, सभी को तू सवाल जवाब दे रहा है, सभी को तू वॉइस में सुन के उसी वक्त जवाब देता है। खुदा देता, मैं सुनता हूं तू कैसे कैसे लोगों को, कैसे मेरे लोगों को कैसे प्यार करता है। लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। ये पास्टर फोन उठा लेता, प्रे करा लो, भाग जाओ। आप खुद मुझसे नहीं दूर हुए, चर्च से नहीं दूर हुए, खुदा से दूर हुए। आज का जो दौर है, ये कलाम खुदा ने मुझे तुम्हारे लिए दिया है। जो नई मीटिंग है उसको क्या मालूम कि आज का जो दौर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, इसमें खुदा ने हमारे लिए कलाम में क्या लिखा है। जैसे माँ को मालूम है मेरे बच्चे को क्या खाना है, आज क्या मैंने पका के देना है, मेरे घर में क्या है, मैंने क्या खाना देना है। इसी तरह परमेश्वर को मालूम है कि मेरे पास्टर सलीम दी कलीसिया को मैंने कौन सा वचन देना है, आज कौन सा टाइम चल रहा है।
इसलिए मैं बोल रहा हूं टाइम से मीटिंग में आओ, अपने एक मन होके जुड़ो चर्च के साथ, तो आपको बरकत मिलेगा। कभी आगे कभी चल गए, कभी आगे चल गए, आपकी गलती। जो आज खुदा ने कलाम दिया है, जो नई मीटिंग में आए उनको क्या मालूम, बम चल रहे हैं, उस बम को कैसे हमने भस्म करना है। उस बम को अपने घर पे नहीं गिरने देना, कहां खाली जगह पे गिरने देना है। आप फाइट करोगे घर में बैठकर, आप दुआ करोगे, तो ही तुम्हारे बच्चों के ऊपर नहीं गिरेगा। आपको मालूम नहीं है कैसे लड़ाई करनी है शैतान से, आपको मालूम नहीं है कैसे बम गोली से हमें बचना है। कलाम के थ्रू बचना है हमने। जो खुदा ने आज तुम्हें कलाम दिया, इसको लिखना है, एक को इन पर दुआ करनी है आप लोगों ने। प्रभु तेरे हाथ में मेरी लंबी उम्र है, कोई गोला कोई बम मेरे शहर पर, मेरे चर्च पर, मेरे लोगों पर, मेरे घर पर नहीं गिर सकता तेरे ना, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तेरी लंबी उम्र है। मेरी उम्र ताले 50 साल दी है, मेरे बच्चे 12-12 साल के हैं, मेरे बच्चे 20 साल के हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु, जो भी मिसाइल कोई बम आता है वो तेरे घर से गुजर के आता है। तूने देखना मैंने किधर को भेजना है। जैसे माँ को मालूम है मेरे बच्चों ने क्या खाना है, प्रभु को मालूम है ये मिसाइल जा रही है, इसको मैंने किधर को मोड़ना है। हालेलुया। ये खुदा का कलाम ये कह रहा है हमको, सब कुछ खुदा के घर से होकर गुजरता है। आसमान पे परमेश्वर, धरती पे खुदा, और प्रभु किसी को मोड़ेगा जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा किसके घर में नहीं गिरने देगा, जो दुआ करते हैं, जिन लोगों ने तलीम को पकड़ के रखा है, जिनके मन में खुदा का डर है, उनके घरों पर, उनकी जमीन पर, उनके बच्चों पर कोई बम गोला कभी नहीं गिर सकता यीशु नासरी के नाम में। क्योंकि खुदा का वचन कह रहा है कि मेरे सज्जे हाथ में तुम्हारी लंबी उम्र है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कहना मेरे हाथ में लंबी उम्र है। जब प्रभु यीशु ने दाऊद को चुना अपने लोगों को बरकत देने के लिए, अपने लोगों का ख्याल रखने के लिए, अपने लोगों को टाइम से पानी देना, टाइम से खाना देना, इसी तरह खुदा को फिक्र है तुम्हारा। वो अपने स्वर्गदूतों को भेजूगा जैसे मूसा को भेजा, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजूगा जैसे शाऊल को चुना। प्रभु यीशु अपने एंजल मिकाएल को भेजूगा जैसे दाऊद को राजा बनाया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब सदक मेसक पट्टी में डाले गए तो वहां कौन गया, खुदा। आज वो आग चल रही है, उन्होंने क्यों परमेश्वर वहां गया, उन्होंने बोला हे राजा, हम तुम्हारी सोने की मूर्ति के आगे कभी अपना सिर नहीं झुकाएंगे। हमारा खुदा परमेश्वर है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हम उन पर विश्वास करते हैं, वो हमारे साथ है। तो उस राजा ने बोला ये तुम्हारा खुदा साथ है, अभी तुम्हें पट्टी में फेंकता हूं। 7 गुना सेक बढ़ा दिया। जब उनको वहां डाला तो क्या, ओ राजा क्या देख रहा है, 3 लोग डाले हैं, वहां चौथा है। खुदा हमारा वहीं है। जितने मर्जी बम गोले चले, आपका विश्वास, आपका ईमान, आपके एक मन की प्रार्थना, वो तुम्हारे साथ, तो खुदा तुम्हारे साथ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जहां प्रभु यीशु ने उनको बचाया, भट्टी से निकाला, आप भी वही लोग हैं। प्रार्थना करते, दुआ करते, चर्च में आते, खुदा ने आपको बरकत दी। क्यों बरकत दी, खुदा ने तुम्हारी प्रार्थना को सुना। खुदा ने क्यों तुमको बीमारी से निकाला, तुम्हारे मन को देखकर, तुम्हारे दिल को देखकर, तुम्हारी प्रार्थना को सुना। मैंने प्रे किया, प्रभु ने मेरी दुआ को सुना कि मेरा बेटा सही जगह पर प्रार्थना करता है, अभी इनका मैं जवाब देता हूं। हालेलुया। आपका खुदा के साथ कनेक्शन है, खुदा तुम्हें प्यार कर रहा है, तो हमें क्या घबराना, हमें क्या रोना। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने सदक अभिषेक को वहां से निकाला, सदरक को, उन 3 लोगों को परमेश्वर ने निकाला, मैं नाम भूल गया उनके। हालेलुया। तो क्या आपको नहीं परमेश्वर निकालेगा? आप तो रोज मीटिंग में आते हो, आप तो रोज कलाम सुनते हो, आप तो खुद बाइबल पढ़ते हो, खुदा के चर्च के लिए, भवन के लिए पैसा भेजते हो। हालेलुया। कैसे नहीं खुदा मिकाएल को तुम्हारे घर में भेजेगा, कैसे नहीं तुम्हारे घर में ऊपर मिसाइल गिरेगी, उसको खुदा खत्म कर देगा, उसको दूसरी ओर भेज देगा।
देखा आपने, सुना पंजाब में कितनी मिसाइल गिरी है, क्या हुआ? दुष्ट लोग मारे जाएंगे। ये कलाम आपके लिए खुदा ने मुझे दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु का कलाम हमको क्या बोल रहा है बार बार, चर्च में आना बहुत जरूरी है, मीटिंग को सुनना बहुत जरूरी है। खुदा ने जैसा माहौल है, प्रभु आपको वैसा ही वचन देता है। मैं कभी सोचा ही था ये वचन आज मैं आपको दूंगा। मैंने तो कापी पे पवित्र आत्मा के वचन लिखे हुए हैं, पाकलू के होली स्पिरिट के वचन तैयार कर रहा हूं मैं। मुझे खुदा ने बोला नहीं, ये वचन दे, मेरे लोगों को मजबूत कर, उनको बता कि बाइबल के थ्रू मैं आज तुमसे बात करूंगा कि जो भी गोला कोई बरूद ऊपर से आएगा वो खुदा के घर से निकल के आएगा, खुदा उनको सेट करेगा, इसको किधर को मैंने भेजना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दुष्ट लोग दुनिया से काटे जाएंगे, वो टाणी जो फल नहीं देगी वो काटी जाएगी, वहां फेंकी जाएगी जो ना बुझने वाली आग। आज वो टाणी का टाइम आ गया, टाणी आंखों के सामने है। वो आग में वो लोग जलेंगे, वो आग, वो बम के शिकार वो लोग होंगे जो खुदा के वचनों पर नहीं चलते, जो खुदा को फटकारते हैं, जो खुदा के लोगों को दुख देते हैं, जो खुदा के लोगों को परेशान करते हैं, जो खुदा को विश्वास नहीं करते, खुदा पर ईमान नहीं रखते, वो लोग बाल्टी आग में झुलसे जाएंगे। धर्मी बचाया जाएगा, विश्वासी बचाया जाएगा, मन के साफ बचाए जाएंगे, दिल के साफ बचाए जाएंगे, दयावान जो पुण्यदान करते हैं वो लोग बचाए जाएंगे। जो प्रभु को नहीं मानते, जिनके दिल साफ है, वो लोग बचाए जाएंगे। जिनके अंदर खुदा का डर है वो लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब प्रभु यीशु ने अपने लोगों को बचाने के लिए दाऊद राजा क्या तैयार किया, प्रभु यीशु ने बचाने के लिए शाऊल को तैयार किया, प्रभु यीशु ने अपने इस्राएलियों को बचाने के लिए सुलेमान को तैयार किया। हालेलुया, प्रभु यीशु ने अपनी दुनिया बचाने के लिए अपने लोगों को इतना प्यार किया, अकलौता बेटा अपना भी दे दिया। हम वो है लोग जिनके लिए प्रभु आया। हम है वो लोग, इस्राएली लोग। आज मुसीबत चल रही है, आज बम चल रहे हैं, हमारा खुदा अपने स्वर्गदूतों को भेजे हुए उसने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब कोरोना वायरस आया तो कोई क्रिश्चियन लोग, जो विश्वासी लोग थे, उनको कुछ नहीं हुआ। जो शराब पीने वाले लोग, खुदा की बदनामी करने वाले लोग, खुदा को नाम मानने वाले लोग, वो गिरे गुले होंगे, वो मरे मुरे होंगे। इस तरह आज का कलाम, आज का जो टाइम चल रहा है वो यही है, जो विश्वास करेगा, जो मेरे वचन को पकड़ के रखेगा, जो एक मन होकर प्रार्थना करेगा, उनकी उम्र लंबी होगी, उनका जीवन, उनका जीना के वरे बनाए जाएंगे। और खुदा के हाथ में तुम्हारी उम्र है, ना के सरकारों के हाथ में तुम्हारी उम्र है, ना के उस बम के हाथ में तुम्हारी उम्र है, ना उस मिसाइल के हाथ में तुम्हारी उम्र है। दुआ करो, प्रार्थना करो। हालेलुया, हमें पीछा मुड़ के नहीं देखना, हाय वहां बम गिरा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना। जब प्रभु यीशु के दूत गए, उन्होंने बोला लूत को, लूत के परिवार को, उनकी बेटियों को बोला, लूत की वाइफ को बोला, पीछे मुड़ के मत देखना। हमें पीछे को नहीं देखना, हमें आगे का देखना है। बाइबल क्या बोल रही है, बाइबल का वचन क्या बोल रहा है। आज प्रोफेट सलीम को खुदा ने कौन सा वचन दिया है, हमें आगे को देखना है। पीछे जो होता है हो जाए। पीछे वो लोग होंगे जो दुष्ट लोग हैं, पीछे वो लोग हैं जो दुष्ट लोग हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है, घबराना नहीं है। हो सके वो दुष्ट लोग आपके परिवार की बर्बादी करने वाले हों, हो क्या वो दुष्ट लोग आपके चर्चों को खराबी करने वाले लोग हों, के जीव, किसे जीव का नाश नहीं होना चाहिए, बाइबल लिखा है। पर हम कुछ नहीं कर सकते, जीवन और मृत्यु हमारे खुदा के हाथ में है, हमें ऐसा बोल सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस।
आई लव यू जीसस। और नंबर 4 नंबर पे कहोता 3 उनका 9 ऐट, प्रॉवर्ब्स 3:9, मिसाल की किताब 3 बाब उनकी 9 ऐट, कहोता 3 बाब उनकी 9 ऐट, नीति वचन 3 बाब उनकी 9 ऐट। पढ़िए। Proverbs chapter 3, 9 verse. Honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. Amen. आमीन। 10वीं पढ़ो, 10वीं। नंबर 10 भी पढ़ो, 10 ऐट। 10 verse, so that your banks will be filled with plenty and your possessors will overflow with new wine. Amen. आमीन, हालेलुया। नीति वचन 3 बाब 9 आयत। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देख कर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। 10 आयत। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। खुदा का कलाम हमको ये बता रहा है, तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा, तुम्हारे डंगरों को, तुम्हारी पैली को कभी कुछ नहीं होने वाला। तू अपने मन से तेरे खत्ते की पैदावार नाल भरे अते पूरे रहेंगे। अपने माल अते अपनी सारी पैदावार दे पहले फल यहोवा दी महिमा कर। खुदा का कलाम क्या है, जो तुम्हारे खत्तों में फसल हो रही है उनमें से निकाल कर खुदा के घर को देनी। तुम्हारी तनख्वाह मिल रही है, उनसे पहला निकाल कर खुदा के घर में बीज बीजना। आज जिन लोगों के खत्ते हैं, जिन लोगों की जमीन है, जिन लोगों के डंगर है, आप दसवां निकालो। खुदा तुम्हारे डंगरों को, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी जमीन की रखवाली करेगा परमेश्वर। हालेलुया। आप अपनी दसवां निकालते हो अपनी कमाई से और अपने खत्तों से पैदावार से निकालो। खुदा कहना कि तू अपने जमीन की, अपने खेतों की पहली फसल का यहोवा का धन्यवाद कर। तनख्वाह, पहली तनख्वाह का 10वां खुदा बोल रहा है। जो आज का सिस्टम चाह रहा है, जो इस टाइम जो दौर है, आप 10वां निकालो खुदा के भवन के लिए, यहोवा के भवन के लिए। क्या लिखा है कि 9 ऐट, इस अपना माल अते अपनी सारी पैदावार दे पहले फल नाल यहोवा दी महिमा कर अते तेरे खत्ते पैदावार नाल भरे पूरे रहणगे अते तेरे दाखा अते वेलणे नवे रस नाल भरनगे। खुदा कहना कि जो आप जमीन में बीज रहे हो उसको कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा, उसको कभी भी जलन नहीं होगी, वो कभी भी खराब नहीं होंगे, आपके खत्ते नहीं खराब होंगे। जो लोग दसवां निकाल रहे हैं, फिक्र मत करना, तुम्हारे खत्तों में कभी बाम नहीं गिरेगा, क्योंकि आप वफादारी के साथ खुदा की, यहोवा की महिमा कर रहे हो। आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। दुआ करो सबके लिए, अपने मालिक के लिए, अपने चर्च के लिए, जो लोग तुम्हें काम दे रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। बाइबल हमारी ये बता रही है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। खुदा कहना अपनी जमीन की पहली पैदावार, अपने काम का पहला फल मेरे चर्च में, मेरे भवन में लेके आ। तेरे खत्तों की पैदावार डबल होगा, तेरे गन्ने का रस डबल होगा, तेरे दाख मधु, तेरे फल, तेरे बाग बगीचे डबल फल देंगे, कोई उनको बीमारी नहीं लगेगी। ये बात भी मुझे देना आपको बहुत जरूरी है। आज का समय क्या है, खुदा तुम्हारे खेतों को, तुम्हारे डंगरों को भी खाली करेगा। तुम्हारे बच्चों की जो परमेश्वर ने करनी है, वो तो हम दुआ करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने काम के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने डंगरों के लिए दुआ नहीं करते। जब कोई डंगरों के लिए दुआ करता है मुझे बड़ी खुशी होती है। एक ने बोला मेरी बिल्ली बीमार है, इसके लिए दुआ करो। मैं आपको बोल देता हूँ ठीक है, कुछ नहीं होगा इसको। वो हमारा खुदा ने हमारे लिए दिए हैं, हमारे एक फैमिली मेंबर है, वो हमारा एक परिवार है। वो मेरी मम्मा मीटिंग में बैठी है, जब मेरी माँ मੱਝ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ
खुदा ने मेरे पापा कहना नहीं जेडे बिल्लियां कुत्ते साडे वास्ते साडे घर की आशीष बरकत है। कुत्ते ने कहना पहला रोटी मन्नू पा, बिल्ली ने कहना पहला मन्नू पा, इदा लड़ते होंगे, कहना पहला मन्नू पा, बच्चों की तरह। हालेलुया। ये खुदा कहना कि तेरे खेतों की मैं रखवाली करूंगा, तेरे डंगरों की मैं रखवाली करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुम्हारे खेतों में कभी बम नहीं गिरेगा, तुम्हारे खेतों में कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे डंगरों को कुछ बाल बिंगा नहीं होगा, क्योंकि आप खुदा के वचनों पर चल रहे हो। जो वचनों पर चलेगा वो इस दीपक जीवन पाएगा, उनकी उम्र लंबी होगा, उनके घर में शांति होगा, वो कभी भूखे नहीं सोएंगे। हालेलुया। खुदा ने हमसे वादा किया हुआ है, खुदा वचन के थ्रू तुमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु ने इस्राएलियों को बचाने के लिए मूसा को भेजा, शाऊल को तैयार किया खुदा ने बचाने के लिए। पहले प्रभु ने अपनी दुनिया बनाने के लिए अब्राहम को चुना है। हम वो दुनिया है जिनको अब्राहम को प्रभु ने आशीष बरकत दी है। हम वो लोग हैं, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा खुदा नाश होने वाला परमेश्वर है। उसके स्वर्गदूत, जब आप लोग प्रार्थना करते हो, आप लोग दुआ करते हो, एंजल्स तुम्हारी रखवाली कर देने। ये आप दिल से दुआ करते हो तो, आप वचनों पर चाहते हो तो, वैसे नहीं है। वैसे स्वर्गदूत तुम्हारी रखवाली नहीं करते। कहना मेरे एंजल्स तुम्हारी रखवाली करेंगे, तेरे पाँव को कभी चोट नहीं लगेगी। जब मेरे पाँव को ठोकर लगेगी, मेरे एंजल्स, मेरे स्वर्गदूत तुम्हें पकड़ लेंगे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मेरे कुछ नहीं हुआ, खुदा ने मुझे बचाया। जैसे आप लोगों के नुकसान होते हैं, आपको चोट नहीं लगती, परमेश्वर बचा रहा है आपको। थैंक्स करा करो, थैंक यू जीसस, तूने मुझे बचाया। खुदा को तुम्हारा फिक्र है, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है अब्राहम से, मैं तेरी अंश को आशीष बरकत दूंगा, मैं तेरी अंश को लंबी उम्र दूंगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने कितने नबियों को चुना अपने लोगों के लिए। हम वो लोग हैं, हम वो इस्राएली लोग हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है दुआ करनी, बाइबल पढ़नी और रोजे रख के प्रार्थना करनी, सारी दुनिया के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करनी। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे खेतों में कभी नुकसान नहीं होगा, तेरे डंगरों में कभी नुकसान नहीं होगा, तेरी लंबी उम्र होगा, मैं तेरे परिवार को बचा के रखूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज का कलाम जितना भी आप लिखना है, जो भी मैंने आपको कलाम दिया है, मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा। इनको 2-2, 3-3 बार यूट्यूब पे भी सुनना है, 2-3 बार वीडियो को सुनो और कलाम को लिखो कॉपी पे, उन पर प्रार्थना करनी आप लोगों ने। ये कलाम आप लोगों के लिए है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ब्लेस करता हूँ, आग उतरी है, हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर लीजिए। हॉली गोस्ट की फायर, 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 हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। प्रभु यीशु तेरे बच्चों को आशीष बरकत देता हूँ। जो कलाम को पढ़े, इनको समझ लगे, उनको चले, बंद बुद्धि खुल जाए। जो तेरा कलाम प्रभु आप सुन, इनको कलाम याद रहे यीशु के नाम में। जो खुद घर में बाइबल को पढ़े, इनको बाइबल याद रहे यीशु के नाम में। जिनको बाइबल नहीं पढ़ता था, वो बाइबल को पढ़े यीशु तेरे नाम में। जो कलाम को सुने, इनको कलाम मालूम पड़े यीशु तेरे नाम में। मेरे खुदा, तेरे कलाम में लिखा हुआ है, तुम्हारी लंबी जिंदगी मेरे हाथ में है। मेरे खुदा, ब्लेस करता हूँ तेरे बच्चों को, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु नासरी के नाम में, यीशु के नाम में। सेक, किसको सेक लग रहा है? कोई है जिसको आग लग रही है? आग, आग। होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ, फायर लीज करता हूँ, फायर लीज करता हूँ, फायर लीज हो यीशु नासरी के नाम में। आमीन।
ओके, आप जिन लोगों की गवाही बनी हुई है मुझे वीडियो बना के गवाही भेजना है कि हम ऑनलाइन मीटिंग में आए, खुदा ने दास ने हमारे लिए दुआ की और परमेश्वर ने मेरी बीमारी को निकाला। जो बीमारी, मुझे वीडियो बना के भेजो, ठीक है। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू। जो ये कलाम है इसको 2-3 बार सुनना है, ठीक है। कलाम को सुनते हुए खुद बहरा पानी दुआ करनी है, खुदा तुम्हारे साथ हुए। कोई बात हो मुझे वॉइस में भेज दो। ओके बाय, खुदा तुम्हारे साथ हुए। गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हारे साथ हुए।